वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज का टॉपिक है पीरियड में फास्टिंग करें या ना करें इसके बारे में, क्योंकि फास्टिंग कई तरीके से की जाती है और पीरियड के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं, जिसके कारण से ये फास्टिंग आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। और फास्टिंग आप किस लिए कर रहे हैं ये भी मैटर करता है कि आप कोई व्रत त्योहार की वजह से कर रहे हैं या केवल वेट लूज के लिए आप, या फिर अपना जो है लिवर को क्लीन करने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। तो क्या पीरियड के दौरान फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज हम इसमें बात करेंगे। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इसके क्या इफेक्ट जो है आपके पीरियड टाइम पर पड़ते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीरियड के दौरान फास्टिंग करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड, फास्टिंग आप एक नेचुरल प्रोसेस है, आप चाहे जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीरियड के दौरान फास्टिंग रखते हैं तो फिर आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर पीरियड के दौरान फास्टिंग रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड, हमारे पीरियड का जो साइकिल होता है वो एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाता है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं या हम जो कुछ भी लेते हैं उसका असर जो है आपके पीरियड पे पड़ता ही है, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही हमारा अगर कोई एग फर्टाइल नहीं होता तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो एस्ट्रोजन के स्तर कम होने से टूट करके बाहर निकलती है। इसलिए खाने का और पीरियड का बहुत ज्यादा संबंध है, सीधा सीधा सा। तो इसलिए फास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप एक दिन के लिए कर रहे हैं या 3 से 7 दिन के लिए कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन की फास्टिंग कर रहे हैं और वो आपकी बॉडी पे किस तरीके से असर करती है। पीरियड के दौरान जो होता है हमारी बॉडी थोड़ी सी कमजोर होती है, वीक होती है, जिसके कारण से कई सारी महिलाओं को तो इतनी वीकनेस होती है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती, उनको बुखार आ जाता है। तो ऐसी महिलाएं जो है फास्टिंग करेंगी तो आपकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी वैसे ही कमजोर है तो हमें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और फास्टिंग के दौरान हम ज्यादातर जो डाइट लेते हैं वो या तो लिक्विड लेते हैं या फिर कुछ ऐसी डाइट लेते हैं जो कि आसानी से जो है बहुत ज्यादा पोषण नहीं देती हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतों में आपको सिर दर्द, चक्कर आना या उल्टी आना, बीपी लो हो जाना, शुगर लेवल लो हो जाना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्या फास्टिंग करने से किसी का नुकसान भी हो सकता है। तो पीरियड के दौरान अगर आप फास्टिंग करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले है पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी रहेगी, क्योंकि आप उतनी कैलोरी नहीं ले रहे हैं जितनी हमें बॉडी में चाहिए होती है। दूसरा कि हमारा पीरियड चल रहा होता है तो हमारे शरीर में वैसे ही कमजोरी होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है। तो ऐसे में हमें पोषक तत्व ज्यादा चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। अगर पीरियड के दौरान अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उन पोषक तत्वों की कमी के कारण से आपको चक्कर आने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप लिक्विड चीजें का सेवन करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में उतना हाइड्रेशन आपको नहीं मिलता जितना कि आप नॉर्मली तौर पर रखते हैं। तो इसके कारण से डिहाइड्रेशन की समस्या भी देखने को मिलती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। पीरियड के दौरान फास्टिंग करते हैं तो इससे आपकी एनर्जी कम होती है, मूड स्विंग होती है, चिड़चिड़ापन आता है और भूख प्रभावित होती है, जिससे कि कारण से जो आपके हॉर्मोन्स का लेवल बदला हुआ है वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा फास्टिंग के कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, विशेषकर उन लोगों का जिनको डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं। तो ऐसे लोगों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए पीरियड के दौरान, क्योंकि इससे उनका ब्लड शुगर लेवल और ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा पीरियड के दौरान महिलाओं को क्रैम्प, ऐंठन ज्यादा होता है, तो अगर वो फास्टिंग करती हैं तो ये सारी समस्याएं उनको देखने को मिलती है। इसलिए पीरियड के दौरान फास्टिंग करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे उनका ये सारी तकलीफें बढ़ सकती हैं। अब बात आती है किन लोगों को पीरियड के दौरान फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है, यानी कि उनके शरीर में खून की कमी है, ऐसी महिलाओं को पीरियड के दौरान फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हाइपोग्लाइसेमिया, यानी उनका शुगर का लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, ऐसी महिलाओं को भी
नहीं करनी चाहिए फास्टिंग। अगर आप इस तरह की फास्टिंग कर रहे हैं तो या इस तरह की प्रॉब्लम है तो पहले फास्टिंग से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है या फिर डिहाइड्रेशन होता है तो इससे आपको सिर दर्द और चक्कर आने की समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल आता है क्या हमें पीरियड के दौरान फास्टिंग करनी भी चाहिए या नहीं। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया में कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पीरियड के दौरान किए जाने वाले व्रत या फास्ट लगते नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहिए। तो ये सब अपनी अपनी मान्यता है। साइंस कभी ऐसा नहीं कहता कि पीरियड के दौरान आप जो पूजा पाठ या कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता, लेकिन यह अपनी अपनी मान्यताओं पर आधारित है। मेरा मानना है कि अगर पीरियड के दौरान फास्टिंग के लिए मना किया जाता है तो उसके पीछे यही कारण होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी उस तरीके से फास्टिंग को झेल नहीं सकती, क्योंकि पहले से वीक है और ऐसे में आपका खाना पीना भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो जाता है और साथ ही पीरियड के दौरान जो सिम्टम होते हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए फास्टिंग करने को मना किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पीरियड के दौरान व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पूरी तरीके से आप पर और आपकी बॉडी पर निर्भर करता है। तो इसके कोई बहुत ज्यादा गंभीर साइड इफेक्ट उन्हीं लोगों को हो सकते हैं जिनको की कोई गंभीर बीमारियां हैं। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।